अस्सलाम वालेकुम डियर्स। इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिट्यूमिन, जिसको हम ग्रेड टेस्ट ऑफ बिट्यूमिन भी कहते हैं, बिकॉज पेनिट्रेशन टेस्ट से हमें पेनिट्रेशन वैल्यू का पता चलेगा और उसी पेनिट्रेशन वैल्यू से हम ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे भाई कंक्रीट के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं ना, M15, M20, M25, इसी तरीके से बिट्यूमिन के भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। अगर पेनिट्रेशन ग्रेड्स की बात करें तो बिट्यूमिन के ग्रेड्स होते हैं फॉर एग्जांपल 30, 40, 40, 60, 60, 70, 80, 100, 40, 50 भी होता है, 80, 100 है, और उससे ऊपर ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन भी होता है। तो ये 30, 40 ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन है, तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई उसके जो पेनिट्रेशन वैल्यू है वो 30 to 40 के रेंज में है। एक्चुअली इसका जो यूनिट होता है वो 1/10 ऑफ मिलीमीटर होता है, इसलिए 30-40 बिट्यूमिन का मतलब है उसकी पेनिट्रेशन वैल्यू 3 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर तक है। तो पेनिट्रेशन टेस्ट से हमें पेनिट्रेशन वैल्यू का पता चल जाता है और पेनिट्रेशन वैल्यू से हमें फिर ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन का पता चल जाता है। अगर पेनिट्रेशन वैल्यू फॉर एग्जांपल 37 आती है तो हम उसको कहेंगे 30-40 ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन, बिकॉज 37 कम्स इन दी रेंज ऑफ 30-40। इसी तरीके से अगर पेनिट्रेशन वैल्यू आ जाती है आपकी 65 तो हम कहेंगे दैट इज़ द 60-70 ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन। सो लेट्स स्टार्ट दिस पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिट्यूमिन, द ट्यूटोरियल अबाउट द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिट्यूमिन। इस टेस्ट के लिए हम जो कोड फॉलो करते हैं दैट इज़ AASHTO T49 एंड ASTM D5। AASHTO T49 ASTM D5 का मतलब क्या है कि भाई इस कोड को अगर आप कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करोगे तो पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वो प्रोसीजर, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, ETC डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेनिट्रेशन टेस्ट है वो आ जाएगा अगर आप वहाँ पर AASHTO T49 पेस्ट करेंगे। So what are the performance objectives of this penetration test of bitumen? Upon successful completion of this lab experiment, the student will be able to determine the consistency of bituminous material। पहली कि बिट्यूमिनस मटेरियल जो भी आपके पास सैंपल, देखें हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो सैंपल लेके आते हैं, बिट्यूमिन का सैंपल लेके आते हैं और फिर हमें कहते हैं कि भाई इसका ग्रेड बता करके बताएं। तो ग्रेड के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें का भी पता चल जाता है, उनमें से है कंसिस्टेंसी ऑफ बिट्यूमिनस मटेरियल। देखें जब आप कंक्रीट की कंसिस्टेंसी मेजर करते हो तो वो किस चीज़ से करते हो, वो आप स्लम्प टेस्ट से करते हो या उसका फाल्कोन अपैरेटस, स्लम्प कोन अपैरेटस या फ्लोटेबल टेस्ट अपैरेटस, उससे आप उसकी वर्केबिलिटी का अंदाज़ा लगाते हो और वर्केबिलिटी से ही आपको कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा हो जाता है। कहते हैं ना कि भाई दी वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज़ द इनडायरेक्ट मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट। इसी तरीके से इस पेनिट्रेशन टेस्ट से या पेनिट्रेशन वैल्यू से हमें कंसिस्टेंसी ऑफ बिट्यूमिन का पता चल जाता है। तो कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन वैल्यू the grade is measurement of grade is the indirect measurement of consistency of bitumen। सेकंड में हम मेजर करते हैं टू असेस, इसका ऑब्जेक्टिव है टू असेस द सुटेबिलिटी ऑफ बिट्यूमिन फॉर यूज अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। हमें कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए हम उस सैंपल को यूज़ कर सकते हैं, बिट्यूमिन सैंपल को, वो उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं इस पेनिट्रेशन टेस्ट से। देखिए दो टाइप ऑफ बिट्यूमिन होते हैं, एक सॉफ्टर ग्रेड्स बिट्यूमिन होते हैं, एक दूसरे होते हैं हार्डर ग्रेड्स बिट्यूमिन। तो हमारे पास जो बिट्यूमिन सैंपल आता है उसके हम ग्रेड पता करते हैं, उस ग्रेड से हमें पता चल जाता है कि ये सॉफ्टर ग्रेड का है या हार्डर ग्रेड का है। तो जो सॉफ्टर ग्रेड बिट्यूमिन होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं दी कोल्डर रीजन्स में, और जो हार्डर ग्रेड बिट्यूमिन होते हैं वो हम प्रेफर करते हैं वार्मर रीजन्स में। सो ये ऐसा होता है जो फिर हमें पता चल जाता है कि भाई ये सॉफ्टर ग्रेड है और हार्डर ग्रेड है, तो उसके हिसाब से हम क्लाइमेटिक कंडीशन का डिसाइड कर लेते हैं। थर्ड इज़ टू क्लासीफाई द बिट्यूमिन इनटू डिफरेंट ग्रेड। लाजमी है ग्रेड का पता चल जाता है, थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा ये अचीव हो जाता है। तो तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट से, तीनों ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस इज़ डिस्कशन अबाउट दी पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ बिट्यूमिन। जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है वो मैंने तकरीबन आपको कवर करवा दिया है, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ, इसमें तकरीबन सेम चीज़ें हैं। हाँ एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि भाई अगर फ्लोएबल बिट्यूमिन है तो उसको हम विस्कोमीटर से करते हैं, अगर फ्लोएबल मटेरियल नहीं है तो मटेरियल कैन नॉट फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस और विस्कोमीटर, देन वी चेक दिस बाय यूजिंग द फ्लो टेस्ट। लेकिन हम यहाँ पर जो है ना पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर जो सेकंड पैराग्राफ है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें पेनिट्रेशन टेस्ट की डेफिनेशन एक्चुअली बता रहा है। द पेनिट्रेशन टेस्ट डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ दीज मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग देम सिंपली बाय मेजरिंग एक्चुअली depth in unit of the 1/10 of millimeter or 1/100th of centimeter to which a standard needle will penetrate vertically under specified condition of standard load, duration and temperature। यहाँ पर देखें, ये मैं आपको समझाता हूँ। पेनिट्रेशन टेस्ट में हम करते क्या है, एक्चुअली 100 ग्राम वेट असेंबली होता है एक, उसको हम पेनिट्रेट करवाते हैं बिट्यूमिन में फॉर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के लिए 100 ग्राम के वेट असेंबली को बिट्यूमिन में पेनिट्रेट करवाते हैं। सो जितनी भी पेनिट्रेशन आ जाती है, दैट एक्चुअली इज़ द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ बिट्यूमिन सैंपल। सो वही यहाँ पर बता रहा है कि भाई डेप्थ to which standard needle will penetrate vertically under specified condition of standard load is actually 100 gram, duration हम रखते हैं 5 seconds and the temperature हम रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड बिट्यूमिन सैंपल का हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो यहाँ पर भी देखें शो कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट। Thus, the basic principle of penetration test is the measurement of the penetration in units of 1/10 of millimeter of standard needle and bitumen sample maintained at 25 degree centigrade। देखें ना, टेम्परेचर यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड during 5 seconds, the total weight of needle assembly being 100 ग्राम। सो अगर कभी भी वायवा वगैरह में या इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाए कि what are the standard test conditions for determining the grade of bitumen or penetration test of bitumen, तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि भाई we keep the standard load as 100 ग्राम, duration as 5 seconds and the temperature of the bitumen is kept as 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स। 100 ग्राम 5 सेकेंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स, ये हम वहाँ पर इंटरव्यू में बता सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ नोट करने वाली पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई सॉफ्टर द बिट्यूमिन ग्रेटर विल बी द पेनिट्रेशन। अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जो लाजमी है, जो सॉफ्टर बिट्यूमिन होता है तो उसमें 100 ग्राम लोड ज़्यादा पेनिट्रेट होगा, और जो हायर ग्रेड बिट्यूमिन होगा उसमें जो 100 ग्राम वेट है वो कम पेनिट्रेट होगा। तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉफ्टर द बिट्यूमिन ग्रेटर विल बी पेनिट्रेशन एंड द हार्डर द बिट्यूमिन लोअर विल बी द पेनिट्रेशन। ठीक है भाई, सो लेट्स कम टुवर्ड्स द इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं इसमें, उसमें से फर्स्ट इक्विपमेंट जो पहले हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द पेनिट्रोमीटर। इस पेनिट्रोमीटर से ही हम पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इस पेनिट्रोमीटर में एक्चुअली क्या होते हैं कि भाई नीडल असेंबली होता है, डायल गेज होता है, ये पूरा डायल गेज है, ये नीडल असेंबली है, ये प्लंजर है। इस प्लंजर के साथ नीडल को हम अटैच करते हैं और नीडल को फिर ये जो कप आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम बिट्यूमिन को हम पोर करते हैं। यहाँ पर इस कप में बिट्यूमिन पोर किया होता है। फिर हम इस जो नॉब है, प्रेसिंग नॉब है, इसकी वजह से इससे हम इसको रिलीज़ अप एंड डाउन कर सकते हैं। फिक्स करके उसके बाद ये जो आपको यूनिट दिखाई दे रहा है इसमें हमारे पास एक बटन लगा होता है, उस बटन को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो ये नीडल असेंबली 5 सेकंड के लिए यहाँ पर इस बिट्यूमिन में पेनिट्रेट हो जाती है, और पेनिट्रेशन के बाद हमारे पास रीडिंग आ जाता है। इनिशियल रीडिंग हम 0 रखते हैं या इनिशियल रीडिंग जितनी भी है, उसके बाद जैसे ही 5 सेकंड के बाद ये नीडल स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड रीडिंग लेते हैं। सो फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, उससे हमें पता चल जाता है कि भाई व्हाट इज़ दी पेनिट्रेशन वैल्यू। ये मैं जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको तब मैं आपको दिखाऊंगा। सो दिस असेंबली इज़ कॉल्ड एज द पेनिट्रोमीटर। उसके बाद नीडल होता है, ये नीडल है, नीडल को हम इस प्लंजर के साथ अटैच करते हैं। उसका डाया 3 मिलीमीटर होता है और बाकी जो इसकी डायमेंशंस हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डाया अगर आपको याद है तो इट्स फाइन। उसके बाद वाटर बाथ होता है। वाटर बाथ का काम क्या होता है कि भाई जब भी हम पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हम बिट्यूमिन का जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करते हैं। सो 25 डिग्री सेंटीग्रेड बिट्यूमिन का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें किसी भी वाटर बाथ की ज़रूरत पड़ती है। सो ये आपको दिखाई दे रहा है वाटर बाथ।
वाटर बाथ होता है उसमें हम बिट्यूमिन सैंपल को प्लेस कर देते हैं ताकि उसका जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो जाए। और इस प्रोसीजर को हम कंडीशनिंग ऑफ द सैंपल कहते हैं। कंडीशनिंग ऑफ द सैंपल मीन्स मेंटेनिंग द टेम्परेचर, इंटरनल एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ द सैंपल। ठीक है, इस तरीके से हम वाटर बाथ का ये यूजेज होता है, एक्चुअली कंडीशनिंग का यूजेज होता है। सो ये इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं। चलें प्रोसीजर की तरफ आते हैं। सो प्रोसीजर में मैं आपको वर्बली आपको एक्सप्लेन, फर्स्ट प्रोसीजर, सेकंड, थर्ड और सारे प्रोसीजर में आपको बताता जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने ये हाईलाइट किया है ना पोर्शन, इस हाईलाइट वाले पोर्शन को मैं स्टूडेंट को बताता हूँ कि भाई ये हाईलाइटेड पोर्शन होता है द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल का पोर्शन। जब भी कोई भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं ना, उसको हम तीन पोर्शन में एक्चुअली डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पोर्शन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, सेकंड पोर्शन इज़ द कंडक्ट ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट परफॉर्मेंस का जो पोर्शन होता है, ये परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट सिंपली बोल दें। और थर्ड होता है कि भाई डेटा एनालाइजिंग, जिसमें हम डेटा को उस जो भी फार्मूलाज वगैरह होते हैं उसमें पुट करते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सैंपल कह दें, थर्ड सेकंड को आप परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट कह दें, थर्ड को आप डेटा और रिजल्ट्स का पोर्शन बोल दें सिंपली। सो ये हाईलाइट वाला पोर्शन है ना, ये प्रिपरेशन ऑफ सैंपल का पोर्शन है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी बिट्यूमिन सैंपल जो हमारे पास आता है उसको हम क्या करते हैं कि पहले बिट्यूमिन को हम हीट करते हैं 75 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसको टेम्परेचर उसको हीट करते हैं। और जब वो बिट्यूमिन सॉफ्ट हो जाता है, हीट करेंगे लाजमी वो सॉफ्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट प्रोसीजर होता है, सॉफ्ट द बिट्यूमिन सैंपल। जब आप उसको हीट कर रहे हो उस वक्त आप उसको स्टर करोगे, मिक्स करोगे ताकि वो थारोली मिक्स हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, जब वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए तो उसके बाद आप उस बिट्यूमिन सैंपल को एक पेंट्रेशन कप होता है हमारे पास, उसमें आप प्लेस करोगे, पुट करोगे। ये हमारे पास पेंट्रेशन कप है। इस पेंट्रेशन कप का जो डाया होता है वो 50 या 55 मिलीमीटर, 50 अप्रोक्सीमेटली मिलीमीटर में होता है। और जो हाइट होता है दैट इज़ 35 मिलीमीटर, इतना होता है इसका। ये इतना छोटा होता है, इतना बड़ा भी नहीं होता। सो इसमें हम बिट्यूमिन को, जो हीटेड बिट्यूमिन है उसको हम यहाँ पर पोर कर देते हैं। जैसे इसको पोर किया उसके बाद इस कंटेनर को हम नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए रख देते हैं। ये देखें, ये इसका फोर्थ प्रोसीजर हो गया। कूल द सैंपल कंटेनर इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इफ़ नॉट लेस दैन 30 डिग्रीज फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। जैसे 1 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद हम इसको बिट्यूमिन को वाटर बाथ में प्लेस करते हैं जिसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किए हुए उस वाटर बाथ में उस सैंपल को प्लेस कर देते हैं। और कितने देर तक प्लेस करना है, 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दिया। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा तो हमारा सैंपल रेडी है। उस सैंपल को फिर हम उस वाटर बाथ से निकाल कर और पेनिट्रोमीटर जो इक्विपमेंट है उसके नीडल के नीचे प्लेस करते हैं और टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपको ज़्यादा तभी समझ आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताऊंगा। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसीजर हैं वो ज़्यादातर आपको तभी समझ आएगा। तो फिर भी मैं इसको पढ़ लेता हूँ। चलिए इसको छोड़ देते हैं। बाय यूजिंग द एडजस्टिंग इस स्क्रू लोअर देन नीडल असेंबली, ये भी आपको मैं तभी समझाऊंगा। एंड अच्छा, काम की बात क्या होती है कि हमने नीडल अटैच कर दिया। नीडल अटैच करने के बाद बिट्यूमिन प्लेस कर दिया। बिट्यूमिन को हमने टेस्ट किया। टेस्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, जब पहले इनिशियल रीडिंग लेते हैं, जो आपका डायल गेज होता है उसमें इनिशियल रीडिंग लेते हैं। और उसके बाद जब 5 सेकंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद हम फाइनल रीडिंग लेते हैं। तो इनिशियल रीडिंग को हम या तो 0 कर देते हैं या इनिशियल रीडिंग जो वहाँ पर एज इट इज़ आ रहा है उसको हम नोट करते हैं। और फाइनल रीडिंग जितना भी आ जाए, फिर फाइनल रीडिंग को हम माइनस कर देते हैं इनिशियल रीडिंग के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाता है पेनिट्रेशन वैल्यू। ठीक है, दैट पेनिट्रेशन वैल्यू एक्चुअली हमें ग्रेड ऑफ बिट्यूमिन का पता देता है। तो एटलीस्ट हम
we take 3 measurements of that particular sample. जैसे यहाँ पर मैंने फिगर में भी आपको दिखा हुआ है कि 10 मिलीमीटर अपार्ट के में 3 सैम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर पेंट्रेशन वैल्यू लिया, यहाँ पर लिया, ये येलो स्पॉट्स बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको पेंट्रेशन वैल्यू लेने हैं। ये भी आपको ज़्यादा क्लियर तब हो जाएगा जब मैं टेस्ट परफॉर्म करूँगा। ठीक है, 3 जो टेस्ट किए यहाँ पर 3 पेंट्रेशन वैल्यू लिए, उसका आप एवरेज निकालोगे, जो भी आपका फाइनल वैल्यू होगा दैट विल बी द पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन सैंपल। सो इस तरीके से हम एक चार्ट बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम पोरिंग टेम्परेचर का हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं कि पोरिंग टेम्परेचर कितना था, तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पोरिंग ऑफ कूलिंग इन एटमॉस्फेयर वो 60 मिनट्स होता है। रूम टेम्परेचर जितना था वो आप रख लें 95 तो नहीं होता, वो 37 या 40 या 35 जितना भी आपका रूम टेम्परेचर है वो रख लें। उसके बाद पीरियड ऑफ कूलिंग इन वाटर बाथ इन मिनट्स, वो वाटर बाथ में भी हम 60 मिनट तक रखते हैं। और एक्चुअल टेस्ट टेम्परेचर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद इस कॉलम में हम, इस टेबल में हम इनिशियल और फाइनल रीडिंग रखते हैं। फर्स्ट टेस्ट का इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग, उसके बाद सेकंड टेस्ट का, थर्ड टेस्ट का, ETC। उसके बाद जो भी मीन वैल्यू आता है दैट इज़ एक्चुअली द पेंट्रेशन वैल्यू ऑफ बिट्यूमेन, और उससे हमें ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन का पता चल जाता है। ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको हमने रीडिंग को यहाँ पर नोट कर दिया है, ये पोरिंग टेम्परेचर वगैरह वगैरह ETC सारी चीज़ें। और यहाँ पर रीडिंग में देखें, मैंने इनिशियल इसका 50 आया था, टेस्ट 2 का इनिशियल 55, टेस्ट 3 का 65, उसके बाद फाइनल 110, 120, 135। फाइनल रीडिंग से माइनस करेंगे इनिशियल रीडिंग तो हमारे पास पेंट्रेशन वैल्यू आ जाएगा, इसका 60, इसका 67, इसका 69 आया है। और मीन वैल्यू हम जब निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे सबका, और एवरेज हमारा आया है 65.33। और 65.33 किस रेंज में आता है, 60-70 के रेंज में आता है। तब हम इसलिए हम इसको बोलेंगे कि दैट ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन इज़ 60-70 ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन। ठीक है, जब मैं अब प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा उसमें लाजमी इनिशियल और फाइनल रीडिंग अलग अलग आएंगे, और हो सकता है उसका ग्रेड ऑफ बिट्यूमेन भी अलग आए। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं पार्ट 2 इसका अपलोड करूँगा दैट विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रैक्टिकल।